हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, प्राचीन काल के समय में तरह तरह की मान्यताएं हुआ करती थीं। जैसे कुछ लोग सुबह उठ करके यदि किसी विधवा स्त्री का चेहरा देख लेते थे तो वे अशुभ मानते थे। वे कहते थे कि आज काम बिगड़ जाएगा, या कोई यात्रा पर जा रहा था तो कहते थे कि यात्रा हमारी असफल रहेगी, या हमारा कोई काम बनेगा नहीं, पूरा दिन खराब हो गया इस विधवा स्त्री का चेहरा देख लिया। तो इस तरह की मान्यता थी। तो यहाँ पर संत कबीरदास ने इन्हीं मान्यताओं को दूर करने के लिए एक कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि एक दिन काशी में कबीर साहिब के पास कुछ लोग इसी प्रश्न को लेकर के पहुँचे और वे बोले, गुरुदेव, शास्त्रों और परंपराओं में कहा जाता है कि सुबह सुबह यदि विधवा स्त्री का चेहरा देख लें तो दिन अशुभ हो जाता है। यह क्या सच है? क्या स्त्री के चेहरे में कोई अशुभ शक्ति है? तो संत कबीर साहिब बोले कि भाई, यह सब अज्ञान है, यह सब पाखंड है। ईश्वर की बनाई हर आत्मा पवित्र है। किसी का चेहरा शुभ और अशुभ नहीं होता है। शुभ और अशुभ हमारे कर्मों और विचारों से बनते हैं। सूर्योदय की बेला को यदि मन निर्मल है, वाणी मधुर है और हृदय दयालु है तो सारा दिन आपका मंगलमय हो जाएगा। और यदि मन मैला है तो चाहे तुम लाख शुभ मुहूर्त देख लो, आपके लिए कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो विधवा की स्त्री की परीक्षा लेने के लिए कबीर साहब ने एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। वह अपने श्रम से अपना जीवन यापन करती थी और सच्चाई से सबका भला चाहती थी। गांव के लोग उसे अशुभ मानते थे। सुबह सुबह अगर कोई उसे देख लेता तो कहता कि आज मेरा काम बिगड़ जाएगा। बेचारी औरत मन ही मन रोती रहती थी और सोचती, क्या सचमुच मैं अपशगुनी हूं? क्या करूं मैं? तो एक दिन वही विधवा स्त्री सुबह सुबह कबीर साहिब के दर्शन करने के लिए गई। तो रास्ते में गांव का एक व्यापारी ने उसे देख करके वहां बैठा। तो व्यापारी क्रोधित होकर के बोला, अरे औरत, तुझे देखकर मेरा सारा काम बिगड़ गया। अब मेरा कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो कबीर साहब ने उस व्यापारी को पास बुलाया और कहा कि भाई, तूने इसे देख करके अशुभ मान लिया, चलो आज हम इसकी परीक्षा करते हैं। तो कबीर साहब ने उस स्त्री से कहा कि आज तेरा चेहरा देखकर यह व्यापारी यात्रा पर जा रहा है। यदि इसका काम सफल हो जाए तो सारा गांव जानेगा कि अशुभ चेहरा जैसी कोई बात नहीं होती है। अब व्यापारी डरते डरते यात्रा पर गया, परंतु आश्चर्य, उस दिन उसे व्यापार में दोगुना लाभ हुआ। और घर लौट करके उसने कबीर साहिब के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि अशुभ चेहरा नहीं बल्कि हमारा कर्म ही शुभ और अशुभ बनता है। तो कबीर साहिब ने यहाँ पर दोहा सुनाया कि मन निर्मल तो क्या बुरा और मन मलिन तो क्या भला। चेहरा ना दोषी यहाँ और दोषी मन का छला। यदि मन शुद्ध है तो कोई चेहरा बुरा नहीं होता है, और यदि मन मैला है तो कोई चेहरा भला नहीं कर सकता है। अशुभ का कारण बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। तो साथियों, कबीर साहब ने यहाँ पर कहा है कि लोग अंधविश्वास में पड़ करके दूसरों को दोष देते हैं, परंतु सच यह है कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है। विधवा हो या विद्र हो, राजा हो या भिखारी हो, सभी ईश्वर के बच्चे हैं। सुबह किसी का चेहरा देखने से दिन बिगड़ता नहीं है, बल्कि सुबह अपने विचारों को कैसे बनाते हो वही दिन का भाग्य तय करता है आपका। तो यह सुनकर के गांव के लोग लज्जित हुए। उन्होंने विधवा स्त्री से क्षमा मांगी और उसे सम्मान देने लगे।
वह स्त्री आंसू भर करके बोली, आज मेरे जीवन का कलंक मिट गया। धन्यवाद गुरुदेव, आपने समाज को सच्चाई दिखाई। तो कबीर साहब ने अंतिम उपदेश दिया, पुत्रों, अंधविश्वास से दूर रहो। शुभ अशुभ किसी चेहरे में नहीं होते हैं, बल्कि हमारे कर्म और तुम्हारी वाणी में हैं। सुबह सुबह यदि मन में प्रभु का नाम आ जाए तो दिन स्वयं ही मंगलमय हो जाएगा। यहाँ संत कबीरदास कहते हैं कि सत्य कहूँ तो जग बैराना, झूठ कहूँ तो सब मनमाना। और चेहरे में ना देखें दोष, भीतर देखो मन का दोष। इसीलिए सुबह उठ करके किसी इंसान का चेहरा देखकर अपने दिन को शुभ अशुभ मत मानो। दिन को शुभ बनाने का सच्चा उपाय है सद्विचार, सातत्व और प्रभु का नाम स्मरण। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें, जरूर दें। तब तक के लिए सभी मित्रों को राम राम।